यहाँ आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। इंडियन आर्मी ने कामिकाजे ड्रोन यानी कि सुसाइड ड्रोन यानी कि जिन्हें हम कहते हैं लॉइटरिंग म्यूनिशन, उनका सबसे बड़ा ऑर्डर दे दिया है, लगभग 1577 करोड़ का। एंड दिस इज अ मेजर शिफ्ट जो इंडिया अब अपनी डिफेंस पॉलिसी के अंदर कर रहा है। कन्वेक्शनल मटेरियल को छोड़ के अब कामिकाजे ड्रोन के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, जो कि एक मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो क्या एग्जैक्टली हुआ इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले अगर आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स है अनअकैडमी के ऊपर पढ़ना है, आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है तो आप लोगों के पास में अभी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को कंप्रिहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। स्टडी मटेरियल, वन ऑन वन मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज मिलेगी, साथ में एसआरसी 10 कोड, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो देखते हो तो आप इस कोड को अगर लगाते हो तो आपको 60% तक का डिस्काउंट मिलेगा और 80 लकी लर्नर्स को 100% तक का रिफंड दिया जाएगा। साथ में आपको इंडियन एक्सप्रेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। तो बेसिकली आप अगर मैं कहूं वॉर के समय की स्थिति, तो पहले के समय पे जो कन्वेक्शनल हथियार चलते थे जैसे टैंक है, रडार है, कमांड सेंटर्स है, हालांकि आज भी इनका बहुत भरपूर तरीके से यूज होता है, बट आजकल एक नया हथियार पूरे युद्ध भूमि के अंदर डोमिनेट कर रहा है, दैट इज कामिकाजे ड्रोन, जिसने ना एक पैराडिम शिफ्ट कर दिया है। बेसिकली आप देखोगे तो जो हुती रेबल्स हैं, इन्होंने ईरान के खिलाफ खूब कामिकाजे ड्रोन का प्रयोग किया। ईरान ने जो मिडिल ईस्ट के अंदर बाकी सारे देश हैं उनके ऊपर अटैक किया इन्हीं कामिकाजे ड्रोन से। आप देख सकते हो नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स जो हैं उनके द्वारा दिए गए कामिकाजे ड्रोन का प्रयोग खुद रशिया ने किया। इवन यूक्रेन ने भी कामिकाजे ड्रोन का प्रयोग किया। आप आज के समय पे लगभग हर युद्ध को देखो, इन कामिकाजे ड्रोन का प्रयोग बहुत हाईली हो रहा है। और क्यों हो रहा है? पहली चीज तो ये बहुत सस्ते हैं। आप अगर एक मिसाइल को लोगे तो मिसाइल के मुकाबले बहुत सस्ते हैं, मतलब ब्रह्मोस को चलाने के पहले आपको 10 बार सोचना पड़ेगा, कामिकाजे ड्रोन को चलाने के पहले सोचना नहीं पड़ेगा। और ये जो सस्ता ड्रोन है ना, ये जब दुश्मन के एरिया में गया तो वहां पर जाके मान लो उनके एयर डिफेंस सिस्टम को फोड़ दिया, तो जो स्ट्राइक है, जो नुकसान सामने वाले का हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है। अब मान लो इस ड्रोन को इंडिया ने लॉन्च किया या मान लो ईरान ने जब लॉन्च किया था तो उसको इंटरसेप्ट किया गया था पैट्रियट के जरिए, और पैट्रियट मिसाइल जो इंटरसेप्ट कर रही थी वो ज्यादा महंगी है। मतलब दुश्मन का इकोनॉमिक लॉस तो होता ही होता है, भले ही वो इंटरसेप्ट कर ले, भले ही ये ड्रोन जाके दुश्मन के एरिया के अंदर जाके फूट जाए। इतना ही नहीं, साथ में देखो ये क्या है, ये ड्रोन है, ये मिसाइल तो है नहीं। नॉर्मली अगर आप मिसाइल्स की बात करते हैं तो मिसाइल्स के अंदर क्या होता है कि मिसाइल जब आप लॉन्च करते हैं तो उसके अंदर एक सीकर होता है, वो आइडेंटिफाई होता है, वो किसी भी एरिया के ऊपर अटैक करता है। बट जब आप बात करते हैं इस प्रकार के लॉइटरिंग म्यूनिशन का, इस प्रकार के कामिकाजे ड्रोन का, तो क्या होता है, इनको लॉन्च किया जाता है, फिर ये आसमान में घूमते हैं, ढूंढते हैं अपने टारगेट को, और फिर उसके बाद में टारगेट को हिट किया जाता है। इसकी वजह से ये और ख़तरनाक हो जाते हैं क्योंकि प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ये आदमी की कंट्रोल में होती है, जो इसको लॉन्च कर रहे हैं वो कंट्रोलर के जरिए इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। और यही कारण है कि इसका ह्यूज सक्सेस हमें ऑपरेशन सिंदूर के समय पे भी देखने को मिला। नॉट जस्ट दिस, आप ड्रोन को क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो कई सारे और ड्रोन के साथ। मतलब आप समझो कि कहीं पे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि 80 टारगेट को एक साथ हैंडल कर सकता है। आप 500 एक साथ कामिकाजे ड्रोन को भेज दो, वो S-500 को उड़ा सकते हैं, और इसकी कॉस्ट कम है एज कंपेयर टू S-500। तो जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि देयर स्वॉर्म टेक्नोलॉजी, आपस में इंटीग्रेट होने वाली टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा खतरनाक यहाँ पर देखने को मिलती है। अब सबसे और अच्छी चीज़ पता क्या है, जैसे क्या होता है कि जब आप कन्वेक्शनल वेपन की बात करते हैं तो कन्वेक्शनल वेपन के अंदर क्या होता है, पहले तो रडार वगैरह के जरिए डिटेक्ट किया जाता है, जो फिर इंडियन आर्मी के पास में पता लगता है कि अच्छा दुश्मन इस जगह पे है, जिसे कमांड अप्रूव करती है, फिर आर्टिलरी अलाइन होती है, फिर फायर होता है, फिर इंपैक्ट होता है। मतलब डिटेक्ट कोई सा और हथियार करता है और तबाह कोई सा और हथियार करता है, सर्वेलेंस का काम कोई और करता है, अटैक का काम कोई और करता है। पर ड्रोन के केस में क्या होता है, सर्वेलेंस का काम भी ड्रोन करता है और अटैक का काम भी ड्रोन करता है। इस वजह से कामिकाजे ड्रोन जो ट्रेडिशनल मिसाइल है और नॉर्मली जो अनमेन्ड एरियल व्हीकल है, इनके बीच में लाए करते हैं, बट इन दोनों के ही जो बेस्ट फीचर हैं वो इन लॉइटरिंग म्यूनिशन के अंदर आते हैं, इन कामिकाजे ड्रोन के अंदर आते हैं। इसी वजह से आज के समय पे युद्ध के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं, और चाइना कामिकाजे ड्रोन को बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर अभी इंटीग्रेट कर रहा है अपनी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर। और इन्हीं चीज़ों के चलते भारत ने यहाँ पर 1577 करोड़ का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसके अंदर
लॉइटरिंग म्यूनिशन का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, लगभग 84 म्यूनिशन सिस्टम और 840 इंडिविजुअल लॉइटरिंग म्यूनिशंस और उनकी एसेसरीज जो है वो यहाँ पर यूज़ की जा रही हैं। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये 12 महीने के अंदर अंदर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इफेक्टिव होगा और 12 महीने के अंदर अंदर फुल पेमेंट करने के बाद में ये ड्रोन जो है वो लिया जाएगा, यानी कि इमीडिएट बेसिस पे इन ड्रोन को खरीदा जा रहा है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये जो टेंडर दिया गया है ये केवल एक कंपनी को नहीं दिया गया, यहाँ पर स्प्लिट किया गया है। TASL, जिसने पहले अगर आपने देखा होगा तो हिमालयन रीजन के अंदर अपने लॉइटरिंग म्यूनिशन का खास रूप से सियाचिन के अंदर हाई एल्टीट्यूड एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के अंदर सक्सेसफुल टेस्ट पास किया था, तो इनको यहाँ पर 64% तक के टेंडर दिए गए हैं। और वहीं NIBE प्राइवेट लिमिटेड जो कि यहाँ पर सेकेंडरी सप्लायर है, जिसको वायु अस्त्र का टेंडर जो है वो दिया गया है। 30 म्यूनिशन सिस्टम और 300 म्यूनिशन जो है वो इसके अंदर देखने को मिल रही हैं। इसके साथ में यहाँ पर क्या किया जा रहा है, स्पेशल रेजिमेंट बनाई जा रही है, मतलब जो म्यूनिशन यहाँ पर खरीदे जाएंगे, ड्रोन यहाँ पर खरीदे जाएंगे, उनसे अलग से रेजिमेंट जो है वो तैयार की जाएंगी, जो कि कंप्लीटली दुश्मन के एरिया के अंदर ड्रोन अटैक करने के लिए यहाँ पर यूज़ आने वाली है। और इसके अंदर वायु अस्त्र और TASL की टेक्नोलॉजी दोनों को मिला के यूज़ किया जाएगा। और अगर यहाँ पर आप देखोगे तो दे हैव अ वेरी लार्ज वॉरहेड, 100 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज देखने को मिल रही है और TASL जो है वो 400 किलोमीटर तक की रेंज को और डेवलप कर रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं इस ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर। और इसके अंदर फास्ट ट्रैक प्रोसीजर का प्रयोग किया गया है। ऐसा नहीं है कि महीनों तक या सालों तक ये टेंडर चलेगा, बल्कि सरकार का कहना यह है कि अगर आप कल ड्रोन ला सकते हो आप कल ला के दे दो, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो क्लियरली दिखाती है कि यहाँ पर जो ड्रोन का फॉर्मेशन है वो बहुत तेज़ी से इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए किया जाएगा। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC10 कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अनअकैडमी के ऊपर पढ़ना, इट्स द राइट टाइम, यू कैन जॉइन अस, यू कैन यूज द कोड SRC10, जिसके बाद में अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको हाईएस्ट डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए तय रखते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।